प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और अद्भुत नाम को धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अद्भुत कृपा के लिए, उसकी महिमा के लिए, जो प्रति भोर को, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3:22 के अनुसार, कि प्रति भोर को उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल होती जाती। मेरे प्रियो, हम मिट नहीं गई, उसकी करुणा महान है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी बड़ी महान करुणा के अनुसार हमें मिटने नहीं दिया। हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। आमीन। हम परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए, जो रात और दिन परमेश्वर आप पर और मुझ पर करता है, मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ सारी महिमा, आदर, गौरव और जलाल अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देते हुए वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि आज की सुबह जो परमेश्वर हमें वचन मनन करने के लिए देते हैं, वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 32, 33 और 34 पद को। यहाँ पर मैं इस तरह से लिखा, मैं वचन को पढ़ूंगी। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। आमेन। परमेश्वर का वचन हमको आज की सुबह बहुत अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो, हमें सिखाता है कि यहाँ पर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह जो है वचन को सुनाते हुए, वचन का प्रचार करते हुए हर जगह जा रहे हैं। परंतु एक जगह जब वो जा रहे हैं तो वचन कह रहा है, जब वे बाहर जा रहे थे, कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस जगह से जिस जगह पर है, इसके पहले अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने बहुत बड़े 2 नहीं 3 आश्चर्य कर्म ऐसे करे कि पहला तो एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसके वस्त्रों की छोर से उसे चंगाई मिली। दूसरा, उसी के बाद एक बच्ची थी जो 12 साल की थी और वो मर चुकी थी, मगर यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने अद्भुत सामर्थ के द्वारा, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है और जीवन देने वाला प्रभु यीशु है, उसने बड़े अद्भुत काम अपने नाम के द्वारा, हालेलुया, वहाँ सामर्थ का काम दिखाया और वो बच्ची जिंदा हो गई। उसका हाथ पकड़ा गया तो उसी के बाद उसने कईयों को चंगाई दी, अंधों को आंखें दी। मगर अब यहाँ से जब वो इस नगर से बाहर जा रहा है, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। हालेलुया। गूंगा है और उसके पास उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड। वो गूंगा भी है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी है। परंतु दुष्ट आत्मा किस तरह की दुष्ट आत्मा है? वो दुष्ट आत्मा गूंगेपन की दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, मेरे प्रियो, कि यदि आप और मैं चुप हैं तो आपके और मेरे अंदर भी एक दुष्ट आत्मा पाई जा रही है। यदि आप और मैं प्रभु परमेश्वर, अपने एक प्रभु, जीवित प्रभु यीशु मसीह की अगर हम आराधना नहीं कर रहे हैं, हम मुंह बंद करके बैठे, हम जब कलीसियाओं में जा रहे हैं, हम चर्चेज में जा रहे हैं, हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, हम प्रार्थनाओं में जाके बैठ रहे हैं, मगर अपने मुंह को चुप करके बैठे हैं, तो मेरे प्रियो, ये भी हमारे अंदर एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो गूंगे को लाए जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। जब आप और मैं चुप रहते हैं तो वो दुष्ट आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि आप और मैं जैसा बोलेंगे ना, हालेलुया, यदि आपने और मैंने परमेश्वर की आराधना करी, आमीन, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। क्योंकि प्रभु की आराधना में, हालेलुया, बंधन टूटते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना आवाज से, ऊंची आवाज से करते हैं, मेरे प्रियो, कई बार आपने देखा होगा, केवल आराधना करते करते लोगों के जीवन में चंगाई चली आती है। केवल आराधना करते करते दुष्ट आत्माएं चली जाती है। केवल आराधना करते करते कई बार ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो जाते हैं जो हमारे सोचने से भी बाहर है। हालेलुया। मगर यदि आज आपका और मेरा मुंह बंद है, यदि आप और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहे, यदि आप और मैं वचन को पुकार नहीं पा रहे हैं, आप और मैं यीशु को पुकार नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, तो आपके और मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है, उठो और अपने मुंह से धन्यवाद दो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हमारे मन से, हमारे मुंह से केवल परमेश्वर की आराधनाएं, हालेलुया, होना चाहिए। आमीन। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आराधनाएं न करेंगे, यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद न देंगे, हालेलुया,
तो हम जैसा कि अभी हम 2 दिन से देख रहे थे कि वो लाजर उस कब्र में मरा हुआ पड़ा था, मगर प्रभु का वचन कहता है कि उसने उसका धन्यवाद दिया, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। हालेलुया। आप और मैं उस मरी हुई अवस्था में पड़े रहेंगे, उस दुष्ट आत्मा के बंधनों में जकड़े रहेंगे, जब तक आप और मैं अपने मुंह से आवाज नहीं लगाएंगे, जब तक आप और मैं अपने पिता को पुकारेंगे नहीं, जब तक आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया आवाज लगाकर नहीं कहेंगे कि यीशु तू मेरे जीवन में आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आपके और मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने मुंह को खोलो और घोषणा करो, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से सारी तंगी, मुसीबतें, ये श्राप, ये गुंगेपन की दुष्ट आत्माएं चली गई है। हालेलुया। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जानते मगर आज भी हमारा स्वभाव गुंगेपन का है, तो आज भी आपके और मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं, मगर आज आप और मैं हजारों की भीड़ में यदि कहते हैं हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु यीशु की आराधना हो, आमीन, आपको और मुझको प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके और मेरे बंधनों को खोलना चाहता है। आप में और मुझ में जो दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, प्रभु से दूर करना चाहता है। मगर उसके पहले हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेकर आए। आमीन। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। लोग लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति कभी यीशु के पास अपने आप नहीं आएगा, मगर उसको लोग लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु का वचन मिल गया। आपको और मेरे बीच में ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रभु के ऐसे जन दिए हैं जो आपको और मुझको परमेश्वर के समीपता में लेकर जा रहे हैं, ताकि आप और मैं भी यीशु से मेल मिलाप कर लें। आप और मैं जब यीशु के पास जाएंगे, आपके और मेरे जीवन का गुंगापन, हालेलुया, जो आपकी और मेरी आशीषों को रोक के रखा है, आपको और मुझको जकड़ के रखा है, हालेलुया, आपको और मुझको बंधनों में बांध के रखा, हालेलुया, वो सारी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों से हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु आज चाहता है अपने गूंगेपन से बाहर निकलिए। प्रभु चाहता है कि आज हम अपने बंधनों को तोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में एक बहुत सुंदर वचन है और मैं हर दिन इस वचन को बोलती हूँ और आज फिर इस वचन को कहती हूँ। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, जीवन पा सके, छुटकारा पा सके, चंगाई पा सके। मेरे प्रियो, हम उन बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं अगर हम यीशु का नाम लेते हैं। हालेलुया। हम उन श्रापों से स्वतंत्र हो सकते हैं यदि आप और मैं यीशु का नाम लेंगे। इस व्यक्ति को इच्छा नहीं थी कि वो यीशु के पास आए, मगर वचन कहता है कि लोग उसको, उस गूंगे को यीशु के पास लेकर आए। आमीन। क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दूं, छोड़ दूं, परंतु दुष्ट आत्मा चाहेगा वो अपने कब्जे में हर व्यक्ति को जकड़ के रखे। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन, इसका मतलब वो आपको और मुझको यीशु के पास ले जा रहे हैं। लोग आपके और मेरे लिए रो रहे और गिड़गिड़ा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको और मुझको यीशु के पास ले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ाइए, हालेलुया, ताकि आपके और मेरे जीवन से वो गूंगेपन के श्राप, वो गूंगेपन की दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, हमेशा के लिए निकल जाए और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना करने वाले बन जाए। आमीन, हालेलुया। यदि हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, मगर प्रभु चाहता है कि आप और मैं ऊंचे स्वर से गाएं और परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को हम आराधना दें। आमीन। आज का वचन बहुत सुंदर है मेरे प्रियो। यदि आपके और मेरे अंदर गुंगीपन की आत्मा है, यदि आप और मैं अभी तक प्रभु को धन्यवाद देना नहीं जाने, यदि अभी तक आप और मैं उसके पवित्र नाम की महिमा नहीं करते, यदि अभी भी आपकी और मेरी जीभ पर ऐसे गीत हैं जो गाना उचित नहीं है, मगर हम अगर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो वो एक गूंगापन है। हम बोलते हुए भी गूंगेपन में हैं, मगर आप और मैं जब स्वतंत्र होंगे, जब प्रभु यीशु का आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करेगा। एक कदम आगे बढ़ाइए। लोग तो आपके लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, आपको यीशु के पास ले जा रहे हैं, मगर आप भी खुदा के पास पहुंच जाइए। हालेलुया। उठते बैठते चलते फिरते केवल अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। मेरे प्रियो, कोई बाहर की चीजों में आपको मजा आएगा थोड़ी देर के लिए, मगर जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, हालेलुया, हर पल आपको शांति, आनंद और अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों को आगे भी और हमें कुछ बताना चाहते हैं। समय के कारण हम इन वचनों में बने रहेंगे ताकि हम कल फिर इन वचनों को देखें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। ये वचन को हर एक सुनने वाला मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह बहुत बहुत आय से आशीष पा चुका है। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जितनों ने वचन सुना सभी के जीवन में आज की सुबह इस गूंगेपन की आत्मा चली जाए। आमेन, आमेन, आमेन।